काउंटर सर्विस ऑफिसर ट्रेनीशिप सोनेरी बैंक का ये टेस्ट है, ओरिजिनल टेस्ट है जो कि स्टूडेंट ने मेरे साथ शेयर किया है। तो मैं इस वीडियो में वो टेस्ट की जो स्क्रीनशॉट है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ताकि आपको रफ सा आइडिया हो जाए कि टेस्ट में किस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं और किन किन पोर्शन को आपने तैयार करना है। तो डेट सुने, आप याद रखिएगा कि आपका जो टोटल टेस्ट का जो ड्यूरेशन होती है वो 60 मिनट्स का होता है। टोटल जो मार्क्स होते हैं वो 100 मार्क्स के होते हैं और टोटल जो MCQs है वो 50 MCQs होता है, यानी हर MCQs क्या वो 2 मार्क्स का होता है। ठीक है। और जो टाइम जिस तरह मैंने बताया है कि वो 60 मिनट्स क्या हो जाते हैं वो आपको दिए जाते हैं। ठीक है, इस टेस्ट को अटैम्प्ट करने के लिए। अच्छा, किन किन पोर्शन से दिया जाता है? आपको GK से दिया जाता है, आपका इंटेलिजेंस क्वेश्चन IQ का क्वेश्चन आ जाते हैं, फिर मैथ्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, फिर इंग्लिश पोर्शन से आपको दिया जाता है और साथ क्रिटिकल थिंकिंग के से जो है ना वो क्या हो जाते हैं, सवाल क्या हो जाते हैं वो पूछे जाते हैं। मेरे स्टूडेंट का जो टेस्ट हुआ है उनकी कंपोजिशन कुछ ऐसी थी, टेस्ट की कंपोजिशन कुछ ऐसी थी कि GK के 9 सवाल थे, IQ के 8 सवाल थे, मैथ्स के 14 सवाल थे, इंग्लिश से 9 सवाल थे और क्रिटिकल थिंकिंग से 10 सवाल क्या थे वो पूछे गए थे। ठीक है, तो मैं आपको वन बाई वन मैं आपको शो करता हूँ स्क्रीन शॉट उसकी। बिजनेस मैथमेटिक्स की इस तरह के सवाल पूछे थे कि इफ़ x प्लस 2y = 12 एंड x = 4 देन y की वैल्यू क्या है। ठीक है, और आपको ऑप्शन दिए हैं तो आप वीडियो को देख के जना इसको आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, जस्ट मैं आपको स्क्रीन शॉट जो है जो मेरे स्टूडेंट ने मेरे साथ शेयर किए हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको टेस्ट का आइडिया हो जाए कि टेस्ट किस टाइप का होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाता है कि कंपनी रेवेन्यू इज़ 1 लाख एंड एक्सपेंसेस आर 80,000, व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, ये प्रॉफिट परसेंटेज के ऊपर मैं ऑलरेडी क्वेश्चन करवा चुका हूँ। ठीक है, ये मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट है मैथमेटिक्स का, वो आप वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे अंदाज में मैंने समझाया है, मैंने परसेंटेज के फार्मूले लिखे हैं, उसको मैंने अप्लाई भी किया है। वो आप वीडियो ज़रूर लाजमी तौर पर जो है ना वो देख लें। अगर नहीं पता तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। सिंपलीफाई, इसको आपने क्या करना है, सिंपलीफाई के सिंपलीफिकेशन से क्वेश्चन आए थे। ठीक है, और फिर आया था स्टोर सेल 100 यूनिट्स एट 50 ईच रुपीज़। ठीक है, व्हाट इज़ द टोटल रेवेन्यू, और ये ऑप्शन क्या है आपको गिवन थे। इफ़ A = 2B एंड B = 3C, व्हाट इज़ A इन टर्म्स ऑफ C। ठीक है, और आपको ये ऑप्शन थे, ये आपने क्या करना था उसको सॉल्व करना था। ठीक है, फिर क्या आया था, ज्योमेट्री से आया था, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल विद लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड विड्थ क्या है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको जो है ना वो ऑप्शन गिवन होंगे। ठीक है, इफ़ अ कार ट्रेवल थ्रू 50 माइल इन 5 आवर्स, व्हाट इज़ इट्स एवरेज स्पीड। ठीक है, फिर क्या, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x इन 2x + 5 = 11। ठीक है, ये बस अलजबरा से क्या था, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, अ सेल स्टोर सेल 100 यूनिट्स एट 50 ईच, व्हाट इज़ द टोटल रेवेन्यू। ठीक है, और आपको क्या होता है यहाँ पर ऑप्शन गिवन है। ठीक है, हाँ, फिर गाइस नेक्स्ट है कि ये तो हो गया, ये क्वेश्चन भी हो गया, व्हाट इज टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, ये हो गया। अ कंपनी प्रॉफिट इज 50,000 इफ टैक्सेस आर 20%, व्हाट इज द नेट प्रॉफिट। ठीक है ना, तो ये आपने इसको चूज करना था। ठीक है, फिर गाइस नेक्स्ट आ जाता है कि व्हाट इज़ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन RS और 10,000 एट 50% पर एनम फॉर 2 ईयर। ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट से क्या था पूछा था, आपने सिंपल सा फार्मूला लगाना है और इसको आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 8 पेन, द गेन परसेंटेज इज। ठीक है, मैंने गेन परसेंटेज के ऊपर भी सारा क्वेश्चन जो है ना वो करवाए हैं। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज या गेन परसेंटेज। ठीक है, वो ऑलरेडी चैनल के ऊपर आप देख लीजिएगा। ठीक है, ऐसे ये इसने रैंडम मेरे साथ शेयर किए हैं। ठीक है, तो मे भी इसमें कुछ सवाल जो है ना वो स्किप हो। ठीक है ना, इमरान लेफ्ट होम फॉर द बस स्टॉप 15 मिनट्स अर्लियर देन यूजुअल, इट टेक्स 10 मिनट्स टू रीच द स्टॉप, ही रीच द स्टॉप एट 8:40 AM, व्हाट टाइम डज ही यूजली लीव होम फॉर द बस स्टॉप। ठीक है ना, आपने टाइम इसमें बताना था। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल सा सवाल था। ठीक है गाइस, ये पूछा था 1/2, फिर 1/4, 1/16 एंड 1/256, इसका अपने आंसर क्या करना था ये बताना था। ठीक है ना, ये कुछ सीरीज़ वाले क्वेश्चन थे जो कि आई थिंक इंटेलिजेंस जो क्वेश्चन थे वो ये वहाँ पर जो ना वो पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर इस तरह के सवाल जो सीरीज नंबर वाले सवाल है ये भी क्या है वो पूछे गए हैं। ठीक है, आगे आती है जनरल नॉलेज में, को मैं बीच में रखूँगा डेस्टन। अगर आप मीज़ान बैंक की BSO की टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो एक पूरा प्ले लिस्ट है। ठीक है, 41 वीडियोज़ का। ठीक है,
फिर इसके अलावा गाइस क्या है, ये मैनेजमेंट साइंसेस की जो ना वो लेक्चर है, कॉमर्स और मैनेजमेंट साइंसेस के जो लोग इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ये नेशनल बैंक की ग्रुप डिस्कशन के हवाले से मेरा एक प्री लिस्ट है, ठीक है। बैंकिंग से रिलेटेड जो है बेसिकली क्या है, ये MCQs है। फिर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के GBO है, उसका पूरा एक प्ले लिस्ट मैंने बनाया हुआ है। और फिर अगर आप पंजाब प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक का टेस्ट आप दे रहे हैं तो ये बेसिकली उनके लिए बेसिकली मैंने ये एक प्ले लिस्ट किया है, वो बनाया हुआ है। PPCBL एग्रीकल्चर, हर एक पार्ट को मैंने अलग अलग सा प्ले लिस्ट में डाला हुआ है पंजाब प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक का, ठीक है। तो ये भी इसके अंदर रिलेवेंट वीडियोस क्या है वो मौजूद है। फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के बोर्ड की जो ना वो टेस्ट प्रिपरेशन आप करना चाहते हैं, ठीक है। ज़राई तरक्याती बैंक लिमिटेड के हवाले से आप प्रिपरेशन जो ना करना चाहते हैं, UBL है, ग्रेड ऑफिसर ग्रेड 4 का प्ले लिस्ट है, मीज़ान बैंक का है, PBO का है, और पहले मैंने केशियर का बताया, UBL का MTO है, ठीक है। मीज़ान बैंक रिलेशनशिप एसोसिएट है। पूरी प्लेलिस्ट के अंदर आप जो ना देख के आप टेस्ट की प्रिपरेशन जो ना वो कर सकते हैं। मीज़ान नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो टेलर है उसके जो ना वो MCQs की पूरी प्लेलिस्ट मैंने ये ना वो सॉरी वीडियोस की प्लेलिस्ट मैंने पूरी बनाई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ना आप टेस्ट की प्रिपरेशन जो ना वो कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और इस चैनल के ऊपर आप विजिट करके ये सारा कंटेंट इस चैनल के ऊपर जो ना फ्री वो आपको फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है। सुनने का बहुत शुक्रिया। आ जाती हैं, ठीक है ना। व्हाट इज़ नोन एज द सिटी ऑफ गार्डन्स, ठीक है। ये बेसिकली पेशावर है, उन्होंने गलत जो ना वो सेलेक्ट किए हैं, ठीक है, जो अटैम्प्ट किया हुआ है। हु रोड पाकिस्तान नेशनल एंथम, ठीक है। तो ये आपने करेक्ट ऑप्शन बताना था। और ठीक है, व्हाट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन पाकिस्तान, हु आर द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। ये बड़ा सिंपल से जो ना वो GK से रिलेटेड जो ना वो सवाल पूछे थे, ठीक है, बहुत ही सिंपल थे। व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान, ठीक है। और हु आर द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। ये 7वां MCQs है। व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोवेस्ट वाटर लेवल, ठीक है। ये भी बड़ा सिंपल से सवाल थे, ठीक है। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोवेस्ट वाटर लेवल, ये तो हो गया। और फिर है व्हाट इज़ द नेम ऑफ लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, ये सवाल था। और गाइस व्हेन डिड, फिर आता कि व्हेन डिड पाकिस्तान बिकेम अ रिपब्लिक, ठीक है, किस ईयर में रिपब्लिक बना था। व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान, ये तो हो गया है। आ गया था, ये देखो टाइम भी यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है, जैसे जैसे आप टेस्ट अटैम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर इंग्लिश से आए थे, ठीक है। द प्रपोजल नीड्स टू बी बिफोर सबमिशन, ये था। फिर व्हाट इज़ द डैश मीटिंग, ठीक है। और ये क्या था, आपको ऑप्शन क्या थे वो गिवन थे। प्लीज़ डैश द डॉक्यूमेंट बिफोर साइनिंग, ठीक है। फिर क्या था, द न्यू पॉलिसी विल डैश ऑन 1 जनवरी, ठीक है, ये बिजनेस इंग्लिश था, ठीक है। द CEO विल डैश रिपोर्ट डैश द एनुअल रिपोर्ट, ये ऑप्शन आपको क्या थे वो क्यों थे। प्रेजेंट, पब्लिश, सबमिट और डिस्ट्रीब्यूट। द वाउंड एक्सहिबिटेड साइंस ऑफ कोपियस ड्रेनेज रिक्वायरिंग मेडिकल इंटरवेंशन। कोपियस मीन, ये आपसे जो सिनम्स बेसिकली क्या थे वो पूछे गए थे, ठीक है ना, कोपियस। फिर गैस एक और सिनम्स आप पूछा गया था, हारमोनी, ठीक है। हारमोनी का क्या था वो सिनम्स आपसे पूछा गया था, ठीक है। सिनम्स फॉर द गिवन हारमोनी, और आगे ऑप्शन गिवन था। तो सेंटेंस कंप्लीशन के ये सारे सवाल है, ठीक है। दी मैनेजर रिक्वेस्ट, एंटोनिम सिनम्स भी है, वोकैबुलरी भी है, और सेंटेंस कंप्लीशन के सवाल है। दी मैनेजर रिक्वेस्टेड डेट रिपोर्ट बाय द एंड ऑफ द डे, ठीक है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डैश यू एट द कॉन्फ्रेंस, ठीक है। ये देखो सेंटेंस कंप्लीशन के, द प्रपोजल नीड्स टू बी बिफोर सब, ये तो हो गया है, ठीक है। ये देखो ये हारमोनी का आया था, सिनोनिम पूछा था, ये आपसे जगह थे ऑप्शन क्या थे वो आपको गिवन थे, ठीक है। रेशन वो इंटेलिजेंस क्वेश्चन करे, ठीक है। जो स्टूडेंट ने मेरे साथ शेयर किया ना, बीच में कहीं पे स्किप भी हो गए हैं, ठीक है, सवाल। तो इसे आप जस्ट आप आइडिया ले सकते हैं, ठीक है, इन जो मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ, ठीक है। ये आप देखो ये इंटेलिजेंस क्वेश्चन से थे, ये आपने नेशन दिया था, उसको ऐसे इस कोड में लिखते हैं। तो आपको वर्ड गिवन था, कैन बी रिटन इन द कोड, वर्ड कंट्री, कंट्री को जो है ना वो किस तरह आप कोड में लिखेंगे, ठीक है। तो ये बड़े सिंपल सिंपल से जो है ना वो सवाल होते हैं, आपने उसको सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। फिर क्या है, विच शेप्स हैव द 4 राइट एंगल्स, ठीक है। और इसमें से स्क्वेयर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल और सर्कल, ठीक है। फिर देखो ये शेप्स के जो ना वो सवाल है, इसको कहते हैं नॉन वर्बल पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। ये इसमें से 2 सवाल जो है ना वो यहाँ से पूछे गए थे, ठीक है। ये भी क्या था, ये भी पिक्चर बेस्ड था, नॉन वर्बल था। और फिर ये भी था, आ स्नेल इज एट द बॉटम ऑफ 20 फुट वेल, ईच डे इट क्लाइम अप टू 3 feet, बट एट द नाइट इट स्लीप बैक 4 to 2 feet, हाउ मेनी डे इट विल टेक फॉर द स्नेल टू रीच द टॉप, ठीक है। और फिर ये क्या थे, ये सीक्वेंस वाले सवाल थे, 1 2 4 7 और 11, ठीक है। ये फिर नेक्स्ट पूछ रहा, अ बैट एंड अ बॉल टुगेदर कॉस्ट $1.10, ठीक है।
अ बैट कॉस्ट $1 मोर देन द बॉल, हाउ मच डज द बॉल कॉस्ट। ये देखो, ऑल ह्यूमंस आर वेल आर्गुमेंट आपने बताया, आर ह्यूमन आर मॉर्टल, सम ह्यूमन आर इमॉर्टल, नो ह्यूमन आर मॉर्टल, आर मॉर्टल्स आर ह्यूमंस, ठीक है। व्हाट इज द मिसिंग नंबर, ये तो ऑलरेडी हो गया, ठीक है ना, ये मिसिंग नंबर से बेसिकली उन्होंने पूछा था। नेक्स्ट पोर्शन था वो क्रिटिकल थिंकिंग से आया था, ठीक है। तो क्रिटिकल थिंकिंग में पहला ये सवाल ये था कि कंपनी हैज़ 50 एम्प्लॉयज़, 30 ऑफ हुम आर मेल, व्हाट परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज़ आर फीमेल, 40%, 20%, 50% या 30%, ठीक है। तो आप वीडियो को स्टॉप करके इस क्वेश्चन को जनाब सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट था कि अ कार ट्रेवल्स 250 माइल्स इन 5 आवर्स, हाउ मैनी माइल्स डज इट ट्रेवल पर आवर, ठीक है। तो ये जो आपका क्रिटिकल थिंकिंग पार्ट है, नेशनरी बैंक का जो टेस्ट हुआ था, वो इसका दूसरा सवाल था। तीसरा सवाल है, स्टोर सेल्स 100 यूनिट्स एट 50 ईच, व्हाट इज़ द टोटल रेवेन्यू, ठीक है। सवाल था कि अ पर्सन इन्वेस्ट 1000 एट 5% पर एनम, हाउ मच विल दे हैव आफ्टर 2 ईयर्स, ठीक है। और फिर नेक्स्ट फिफ्थ सवाल ये है कि अ सर्वे शोज 60% ऑफ रिस्पोंडेंट्स प्रीफर प्रोडक्ट ए, 30% प्रीफर प्रोडक्ट बी एंड 10% आर अनडिसाइडेड, व्हाट परसेंटेज प्रीफर प्रोडक्ट ए और बी। यहाँ आपको ऑप्शन गिवन थे कि 60%, 70%, 80% और 90%, ठीक हो गया। फिर गाइस नेक्स्ट आ जाते हैं, कंपनी रिड्यूस इस प्राइस बाय 10% इफ द ओरिजिनल प्राइस वाज $100, व्हाट इज द न्यू प्राइस, $90, $95, $105। और हाँ, और उसमें ऑप्शन जो लास्ट ऑप्शन है ना, $105 और क्या है $110, ठीक है, ये उनका ऑप्शन है। Next, student scores 80% on a test. If the test has 100 questions, how many did they answer correctly? 80, 85, 90 or 95? Bakery sells 200 loaves of bread each day. If each loaf costs $2, what is the daily revenue? ठीक है। A person travel 100 miles in 2 hours. How many miles do they travel per hour? ठीक है, 20, 25, 50 माइल, 75 माइल्स या 100 माइल्स, ठीक है, ये आपको ऑप्शन गिवन है। नेक्स्ट सवाल है, कंपनी इंक्रीज इस प्रोडक्शन बाय 20%, इफ द ओरिजिनल प्रोडक्शन वाज 100 यूनिट्स, व्हाट इज द न्यू प्रोडक्शन, 120 यूनिट्स, 130 यूनिट्स, 140 यूनिट्स एंड 150 यूनिट्स, ठीक है। तो ये क्या है टोटल, जो आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग से टोटल क्या थे डेयर स्टूडेंट्स, ये 10 सवाल बेसिकली क्या थे, ये पूछे गए थे, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, ये सुनहरी बैंक का टेस्ट हुआ था जो कि स्टूडेंट ने मेरे साथ शेयर किया है, आप उसको वीडियो स्टॉप कर सकते हैं और उसको खुद आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है।